मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही सहारा मौला मौला मेरे। आप उठ गए? हाँ। कॉफी। तुम्हें कैसे पता चल जाता है कब मुझे क्या चाहिए? थैंक यू। अभी तक नाराज हो? मुझे क्या जरूरत है नाराज होने की? उसने ऐसी छोटी छोटी बातों को दिल से लगाओगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये आपके लिए छोटी बात है अली? मेरे दिल से अभी तक नहीं गई आपकी बातें। आई एम सॉरी उसना, मैं परेशान हो गया था। मैं समझ सकती हूँ अली, लेकिन मुझसे क्या गुस्सा? कितनी इंसल्ट की मेरी मीना के सामने। पता नहीं क्या सोच रही होगी वो। क्यों सोचेगी वो ऐसा वैसा? क्यों? एनीवे, कैसी तबीयत है उसकी? ठीक ही होगी। होगी? मैंने उसका हाल नहीं पूछा। पूछ लूंगी अली। इतना भी कोई इसका बड़ा मसला नहीं हो गया है जो आप इतना परेशान हो रहे हैं उसके लिए। तुम भी अजीब हो उसना। पहले कहती उसका ख्याल रखो, अब मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ तो तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। आप उसका ख्याल कुछ ज्यादा ही रख रहे हैं जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अली, मैं उसे यहाँ लेकर आई थी, वो मेरी जिम्मेदारी, मैं उसका ख्याल रख सकती हूँ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है उसके लिए। क्या हो गया उसना? तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? अली, बस आप उससे दूर रहें प्लीज। अच्छा ठीक है, मुझे बहुत भूख लग रही है, नाश्ता लगवा दो प्लीज। अच्छा मैं लगाती हूँ, आप फ्रेश होके आ जाए। मैंने कहा आपको कि मैं हॉस्पिटल आ जाती, लेकिन आपने मुझे साफ मना कर दिया। कॉल्स भी की आपको कितनी मैंने, आपने एक कॉल मेरी रिसीव नहीं की। अली, इस सर में बहुत दर्द हो रहा है, रूम में ले जाएंगे प्लीज? हाँ मैं ले जाती। नहीं, मैं ले जाता हूँ, तुम रहने दो। तुम्हारी ये हुक्मरानी थोड़े दिनों की है उसना, बस कुछ दिन, फिर ये सब कुछ मेरा होगा और तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगी। मैंने वो चाल चल दी है कि अली अब सिर्फ मेरा है और मेरे अलावा किसी का सोच भी नहीं सकता। तरस आ रहा है मुझे तुम पर, लेकिन क्या करूं? वो कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उसना, तमन्ना नहीं आई? आती होगी, मैंने आपके लिए खुद अपने हाथों से ठंडा बनाया। हाँ मैं तो खा लूँगा, लेकिन उसने रात से कुछ खाया नहीं है। मैं उसको फिर बुला लेता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने नाश्ता नहीं शुरू किया? इंतज़ार कर रहे थे आपका। मैं ना, ये मेरी जगह है
तुम यहाँ आके बैठो। क्या हो गया है हुस्ना? अगर आज वो यहाँ बैठ गई है तो इसमें हर्जी क्या है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अली हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं अपने कमरे में नाश्ता कर लेती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। चाय लाती हूँ। एनी तुम कहीं जा रही हो? जी मामा, कहाँ? हुस्ना से मिलने जा रही हूँ। क्या हो गया तुम्हें एनी? तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं कितनी नफरत करती हूँ हुस्ना से, और तुम फिर भी उससे ताल्लुक तोड़ने को तैयार नहीं हो। वो तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा प्यारी है। मामा वो प्यारी हो या ना हो, फिलहाल मैं उसको सिर्फ उसके पैसे लौटाने जा रही हूँ। तो उसके लिए तुम्हें खुद जाने की क्या ज़रूरत है? क्या मतलब? भाई मतलब ये कि तुम सिंपली ये पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, दैट्स इट। मामा शायद आपको पता नहीं है, हुस्ना ने मुझे ये पैसे इतने अच्छे जेस्चर से दिए थे। अब मैं अगर इसको इस तरह पैसे वापस करूँगी तो आप सोचो से कितना बुरा लगेगा। ओह अच्छा, बड़ा ख्याल आ रहा है तुम्हें उसका। उसने तो तुम्हें ये भीख दे के पलट के कभी पूछा भी नहीं तुम कहाँ हो, कैसी हो, जिंदा भी हो कि नहीं। मामा आप किसी की अच्छाई को बुराई में मत बदलें। आपने भी हुस्ना के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। जी बताया था हुस्ना ने मुझे, कितना डांटा था आपने उसे फोन पे। आई से, यानी वो अब भी बाज नहीं आ रही, अब वो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रही है, राइट? उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा मामा। बस यानी मैंने कहा ना, अब तुम उस हुस्ना से नहीं मिलोगे। मैं चाय बनाऊं? हाँ? प्लीज प्लीज, थैंक यू। लाइए अली। अली मैं सोच रही थी कि आज मुझे आप शॉपिंग पे ले जाएं। हाँ नहीं, आज तो मैं बिजी हूँ। तुम तमन्ना के साथ चली जाओ, तमन्ना का भी टाइम पास हो जाएगा। लेकिन अली मैं तो आपके साथ जाना चाहती हूँ ना। क्या हो गया है अली? अपनी बीवी को भी थोड़ा वक्त दिया करें, बेचारी बहुत उदास रहने लगी है। वैसे अली, मैं सोच रही थी कि आपसे एक बात करूं। ऐसी क्या बात है? एक्चुअली मैं घर बैठे बैठे बहुत बोर हो जाती हूँ, तो सोच रही थी कि क्यों ना इंडस्ट्री वापस ज्वाइन करूँ, अपना काम फिर से शुरू करूँ। क्या हो गया मीना तुम्हें? तुम फिल्म इंडस्ट्री वापस क्यों ज्वाइन करना चाहती हो? क्या हो गया हुस्ना? तमन्ना की बात तो मुकम्मल होने दो। मैं तब से उसी की बात सुन रही हूँ अली। और आप इसको तमन्ना क्यों कहते हैं? इसका नाम मीना है। तमन्ना बहुत फिल्मी लगता है। ये नाम मुझे अली ने ही दिया था, और इनके मुंह से ये नाम सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम दोनों किस बहस में पड़ गए हो? नामों में कुछ नहीं रखा, इंसान की शख्सियत काउंट करती है सिर्फ। मेरी बात तो अधूरी रह गई अली, तो फिर आप मुझे साइन कर रहे हैं अपनी अगली फिल्म में? क्यों नहीं? भाई तुम में इतना टैलेंट है, मुझे लगता है तुम्हें अपना टैलेंट जाया नहीं करना चाहिए। परफेक्ट, तो फिर मैं कल ही आपके ऑफिस आ जाऊंगी। मीना तुमने अपनी हालत देखी है?
मेरा मतलब है तुम्हें इतनी चोट लगी हुई है। ये बहुत मामूली चोट है, जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे लगता है उसना ठीक कह रही है। वैसे भी फिल्म कहाँ भागी जा रही है, मैंने कह दिया ना, मेरी अगली फिल्म तुम ही करोगी। अभी आराम कर लो, ठीक है? ठीक है ना उसना? हाँ, तो जब आप दोनों फैसला कर ही चुके तो मेरी इजाज़त की क्या जरूरत? मुझे लगता है कि हुस्ना माइंड कर गई है। नहीं, हुस्ना को मुझ पे पूरा यकीन है। हुस्ना मेरी कोई बात माइंड नहीं करती, है ना हुस्ना? अच्छा, मैं अब चलता हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है। मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ? नहीं नहीं, तुमने भी नाश्ता भी नहीं किया। बाय। बाय। प्लीज ये शिफ्ट करना। थैंक यू। अरे अली ने तो चाय पी नहीं, चलो मैं पी लेती हूँ। मम्मा, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये बात मैं नहीं मान सकती। अगर आप चाहती हैं कि मैं हुस्ना को उसके पैसे वापस कर दूं, तो इस वक्त मुझे जाने दें। ओके, अगर ये सारे फैसले तुमने खुद ही करने हैं तो फिर जाओ, मुझसे क्यों पूछ रही हो? मामा, आपको मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा। और वैसे भी मैंने आप ही से सीखा है, अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तुम जाओ, पर जल्दी आ जाना। ठीक है मामा। और हाँ, कोई भी तुमसे हमारे इस नए घर का एड्रेस मांगे तो बिल्कुल भी मत बताना। क्यों? कहा ना, अब मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करती। और वैसे भी अली ने खुद हमसे ताल्लुक तोड़ा है। अब जब तक मैं अलाउ नहीं करूंगी, अली इस घर में नहीं आएगा। एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आती। ठीक है, आप जैसा कहेंगी, जो कहेंगी, मैं वैसा ही करूंगी। अब आपकी बात नहीं टालूंगी। गुड गर्ल। बेटा ध्यान से जाना। अच्छा, ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। तो ये लड़की बिल्कुल खाने पीने पे ध्यान नहीं देती। आज फिर नाश्ता नहीं किया, भूखी चली गई। सब कुछ तुम क्या कर रही हो? हाँ, क्या मतलब क्या कर रही हूँ? मैं समझी नहीं। समझी नहीं या जानबूझ के अनजान बन रही हो? तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, बाद में बात करेंगे। बाद में क्यों? हाँ, अभी क्यों नहीं? बात याद रखना मैना, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना।
कमजोर तो तुम थी हुस्ना। इनफैक्ट आज भी वही कमजोर सी दबी सहमी सी लड़की हो तुम। मैं कमजोर नहीं हूँ, मेरे पास वो ताकत है जो तुम्हारे पास नहीं है। मेरे पास अली की मोहब्बत की ताकत है जो तुम्हारे पास है ही नहीं। अच्छा, तो ऐसा कुछ नजर क्यों नहीं आता? तुम जो सब कह रही हो ना, ये मैं होने नहीं दूंगी। साफ साफ कहो ना, क्या बात है? पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? तुम अपने इरादों में ना कामयाब नहीं हो पाओगी। अली सिर्फ मेरे हैं। अगर ऐसा है तो तुम्हारी बातों में वो यकीन नजर क्यों नहीं आता जो होना चाहिए? मुझे बताने से पहले ना अपनी मोहब्बत पर यकीन करना सीखो। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। सच हमेशा कड़वा होता है। अली के दिल में आज भी मेरी चाहत है हुस्ना, और तुम चाहकर भी उसे मिटा नहीं सकते। ये सब कुछ झूठ है। उन्होंने तुम्हें इस घर में रखा है सिर्फ मेरे कहने पे। ये तो सिर्फ एक दिखावा था। तुम क्या कह रही हो? अली मुझे धोखा नहीं दे सकते। तो मैंने कब कहा वो तुम्हें धोखा दे रहे हैं? लेकिन तुम्हें भी तो समझना चाहिए ना कि तुम्हें अली की खुशियों के रास्ते से हट जाना चाहिए। अली की खुशी सिर्फ मुझसे है। तुम्हें ऐसा लगता है? कभी उससे पूछ कर देखो। तुम ये सब कुछ मेरे साथ क्यों कर रही हो? मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। हाँ, तो मैं भी तो यही चाहती हूँ ना कि तुम जल्दी से जल्दी होश में आ जाओ, ताकि तुम्हें दुख ना हो ज्यादा। दुख मुझे नहीं, दुख तुम्हें होगा जब मैं तुम्हारे शौहर बिल्लू के पास तुम्हें छोड़कर आऊंगी। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बिल्लू मेरा शौहर नहीं है, उसने मुझे तलाक दे दिया। झूठ कब तक बोलोगे? हाँ, बिल्लू ने मुझे सब बता दिया कि उसने तुम्हें तलाक नहीं दिया अभी तक। और मैं ये बात नहीं मानती। तुम्हारे मानने से क्या होता है? हाँ, जिस दिन अली को पता चला ना कि तुमने उनसे झूठ बोला है, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और अली तुम्हारी इस बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे। और तुम्हारी बात पर करेंगे? चलो मान लेते हैं तुम्हारी तलाक हो गई, तो कहाँ है तुम्हारा तलाकनामा? हाँ, दिखाओ। मैं जानती थी कि तुम झूठ बोल रही हो। एक बात याद रखना मीना, अगर मैं तुम्हें इस घर में ला सकती हूँ तो मैं इस घर से निकाल भी सकती हूँ। ये घर सिर्फ मेरा है और मेरे घर पे बुरी नजर रखने वाले को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं, समझा रही हूँ कि एक शादीशुदा औरत से उसका सुहाग छीनने का कभी सोचना भी मत, क्योंकि सुहागन अगर अपने सुहाग को बचाना चाहती है तो मौत से भी लड़ जाती है। याद रखना। सुहागन, माय फुट। मौला मौला मेरे हाँ मेरे हाँ मेरे ओ मौला मौला मेरे। ये मैं क्या कर रही हूँ? एनी का फ्यूचर, उसकी जिंदगी कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए। मेरे लिए क्या वो सारी जिंदगी कमाएगी और इस घर को चलाएगी? और सारी जिंदगी मैंने इतनी मेहनत की किसके लिए? कि अली मुझसे सब कुछ छीन ले और मैं चुपचाप घर में बैठ जाऊं? नहीं, अब वक्त आ गया है अपना हक मांगने का। मैं यूं हर चीज से दस्तबरदार नहीं हो सकता। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा, मैं एनी के और अपने हक के लिए लड़ूंगी।
मैं यहाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? ओह यस, तुम्हारी मामा ने तो मुझे इस घर से निकाल दिया था, लेकिन मैं वापस आ गई, इसलिए। तुम यहाँ रहो या ना रहो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब तुम लोगों का इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारा जाती मामला है, तुम इसके बारे में कुछ मत बोलो। डार्लिंग, जब जाती मामला जुबान ज़द-ए-आम हो जाए तो वो जाती नहीं रहता। अच्छा, तुमसे बेहतर ये बात कौन जान सकता है? तुम्हें तो बहुत एक्सपीरियंस है इस बात का, है ना? एनीवे, मैं यहाँ तुमसे बात करने नहीं आई। हुस्ना कहाँ है? होगी यहीं कहीं। वैसे कोई काम था क्या? मुझसे कह दो, क्योंकि आजकल अली उससे ज्यादा ना मेरी सुनता है। तुम्हें देख के लग ही रहा है कि तुम्हारे और तुम्हारी मामा के हालात कुछ ठीक नहीं है। मैं कोई हेल्प करूं? तुम मेरी क्या हेल्प करो? इस सारी जिंदगी दूसरों के एहसान पे पलती है। तो समझ नहीं आ रहा कि हुस्ना ने तुम्हें यहाँ पर रखा क्यों है? हाँ, हुस्ना ने नहीं, मुझे अली ने यहाँ रखा। अली की कॉल। हेलो तमन्ना। मैं मीना नहीं, हुस्ना बात कर रही हूँ। हुस्ना, तमन्ना का है? मेरा मतलब, तुमने उसका फोन क्यों उठाया? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं पूछ सकती हूँ कि आपने मीना को फोन क्यों किया? हाँ, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए। आपको उसकी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ उसके पास। ये तुम किस तरह से मुझसे बात कर रही हो? ये सब कुछ देख लेने के बाद भी आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मैं किस तरह बात कर रही हूँ। मेरा शौहर मुझसे ज्यादा किसी और की फिक्र कर रहा है और आप अभी भी मुझसे शिकवा कर रहे हैं। तुम गलत समझ रही हो। अल्लाह करे कि ये सब कुछ गलत ही हो, वरना क्या? वरना मेरा अपने इस रिश्ते पर से भरोसा उठ जाएगा। हेलो हुस्ना, बात सुनो। ये मैं क्या कर रहा हूँ? हुस्ना मेरी वजह से दुखी है, मुझे हुस्ना से बात करनी होगी, लेकिन क्या वो मेरी सच्चाई पे यकीन करेगी? शायद। अरे अनी, तो तुम कब आई? बस अभी अभी। आओ बैठो। नहीं, मैं यहाँ पर बैठने नहीं आई हुस्ना। इनफैक्ट मैं तुम्हारे पैसे लुटाने आई हूँ। क्या हो गया अनी, क्यों गैरों जैसी बातें कर रही हो? गैर तो अली ने कर दिया हमें। एनीवे, अब हमें तुम्हारे एहसानों की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने जॉब स्टार्ट कर लिया। मैं जानती हूँ, खबर मुबारक हो, लेकिन मैं ये पैसे नहीं ले सकती। अरे
क्यों नहीं ले सकती? मीना तुम हम दोनों के दरमियान ना ही बोलो तो बेहतर है। क्यों बात ना करूं? तुम मेरी बहन हो हुस्ना, और तुम अली की दौलत इस तरह से दूसरों पर लुटाओगी तो ये तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये कोई गैर नहीं है, अली की अपनी कज़न है। या राइट, जिन्हें अली छोड़ चुका है। इनफैक्ट वो इनसे नफरत करता है। मीना तुम हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो? तमन्ना को इस हालत में काम नहीं करना चाहिए, और वैसे भी वो ज्यादा देर काम नहीं कर पाएगी। लेकिन मैंने अगर उसे मना किया तो वो माइंड कर जाएगी, और मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यासिर साहब क्या हाल है? को ठीक सर, आप बताएं। बेटे थैंक यू। और क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक? जी सर, अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक। शूट कैसी चल रही है आपकी? मैं तो एक्चुअली वेट कर रहा था कि आप आएंगे, चक्कर लगाएंगे। हाँ बस मसरूफ था। कोई ज़रूरी काम? एक्चुअली वो तमन्ना जी का फ़ोन आया था मुझे। तमन्ना का? हाँ जी, और वो कह रही थी कि कहीं आपकी उनसे बात हुई, आप उनको वापस फिल्म्स में साइन करने वाले हैं। हाँ यार, सोच रहा हूँ। सर अब हम ये कैसे कर सकते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए अली, पहले हमने उनको फिल्म से आउट किया, अब हम उन्हें वापस साइन करेंगे तो सोचें कितना नुकसान हो सकता है। और अगर हमने ऐसा कोई स्टेप लिया तो हो सकता है वो हमारी फिल्म को स्पॉन्सर ना करें। मुझे लगता है हमें काफ़ी सोच समझ के फैसला करना चाहिए। नहीं, मैं समझा नहीं। फाइनेंसर इसी बात पर तो नाराज थे कि हमने तमन्ना को फिल्म से निकाला है। अब जब दोबारा वापस साइन कर रहे हैं तो उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी? उन्हें तो खुश होना चाहिए। अली, बिजनेस इज बिजनेस, और ज़ाती पसंद बहुत बाद में मैटर करती है। और जहाँ तक तमन्ना की बात है, वो तो वैसे इंडस्ट्री से आउट हो चुकी हुई है। और अली, इंडस्ट्री का एक असूल है, एंड यू नो इट, जो चेहरा पर्दे से गायब हो जाए वो लोगों के ज़हनों से भी गायब हो जाता है। गेट योर पॉइंट। बात करूंगा तमन्ना से। थैंक यू सर। वेलकम। चाय पियेंगे? श्योर। दो कप चाय। अच्छा, भलाई का तो सामान है। और रुको, ये फोन तुम्हारा। ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तुम मेरे फोन पर नजर रखती हो? ना, ये यहाँ पर पड़ा था और बज रहा था इसलिए। What the hell? तुमने मेरी कॉल रिसीव की, लेकिन क्यों? हाँ, क्योंकि अली की कॉल आ रही थी। लेकिन था तो मेरे लिए ना, और मुझे पसंद नहीं है कोई मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे, तो आइंदा ख्याल रखना। मैंने आपकी लास्ट फिल्म देखी थी और मुझे आई लव योर वर्क। ब्रिलियंट सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। यू हेलो। हेलो अली, आपने मुझे फोन किया था? हाँ, लेकिन तुमने अपना फोन हुस्ना को दे दिया था। मैंने नहीं, आपकी बीवी कोई मैनर्स नहीं है, खुद ही उठा लिया था उसने मेरा फोन। आई एम सॉरी अली,
तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? एनीवे, आप बताइए आपने फ़ोन क्यों किया था? वैसे ही तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए कॉल की थी। थैंक यू कि आपको मेरा इतना ख्याल है। एनीवे, आपको एक बात बतानी थी। ऐसी कौन सी बात है? वो आपकी कज़न है ना, एनी? एनी का यहाँ क्या जिक्र? वो यहाँ आई हुई है। हमारे घर? जी। वो वहाँ क्यों आई है? अब ये तो मुझे पता नहीं, हो सकता है हुस्ना ने बुलाया हो। अच्छा, हुस्ना ने बुलाया, मुझे बताया भी नहीं। यही तो, और कुछ पैसों का लेन देन भी कर रही थी। पैसों का मतलब? अब देखें अली, मुझे तो किसी की बातें छुपकर सुनने की आदत है नहीं। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप खुद ही आ जाएं और आकर पूछे कि वो यहाँ क्या करने आई है। और अगर उसे आना भी था तो आपको बताकर आना चाहिए था। चलो, अगर उसने हुस्ना से मिलना है तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। कैसी बातें करते अली, ये आपका घर है, यहाँ कौन आता है कौन जाता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर वैसे भी हुस्ना ने उससे मिलना ही था तो कम से कम पहले आपसे इजाजत लेनी चाहिए थी। उन्होंने आपके साथ कितना बुरा किया, लेकिन हुस्ना तो उनसे ऐसे मिल रही है जैसे वो उसके सबसे करीबी रिश्तेदार है। क्या हुआ, आप खामोश क्यों हो गए? आप आ रहे हैं ना? हाँ, आ रहा हूँ। ये सब क्या है हुस्ना? तमन्ना यहाँ पर क्यों रह रही है? तुम जानती हो एनी, ना मेरी कज़न, उसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नहीं है। लेकिन मैंने तो सुना था उसकी शादी हो गई है। हाँ, हुई थी। उस आदमी ने भी धोखा दे दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसे यहाँ पर इस घर में रखो। यानी अब तुम लेक्चर देना शुरू मत हो जाना। मैं तुम्हें लेक्चर नहीं दे रही हुस्ना। देखो, मेरी भाभी होने से पहले तुम मेरी दोस्त हो। मैं तुम्हारे साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकती। और वैसे भी जितनी दुख भरी कहानी तुम मुझे सुना रही हो ना, उसका दुख उसकी आंखों में इतना नहीं नजर आता। इनफैक्ट मुझे तो कुछ और ही महसूस होता है। क्या कहना चाहती हो तुम? हुस्ना, रिश्तेदारी अपनी जगह, लेकिन एक औरत के लिए उसका शौहर और उसका घर सबसे पहले होता है। मुझे इस तमन्ना पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और वैसे भी इसको कहीं और क्यों नहीं भेज देते तुम लोग? अमीन अली के इतने रिसोर्सेज हैं, कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर कर देगा वो उसका। क्या अली मान गया था इसको यहाँ पर लाने के लिए? तुम तो हो ही जज्बाती, लेकिन वो काफी इंटेलिजेंट है। सर, सब ठीक है? आप परेशान लग रहे हैं। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, आई होप सो। सर मैं चलता हूँ फिर, इजाज़त दें मुझे। थैंक यू। का चक्कर लगाता हूँ मैं सर। सर डेफिनेटली। एनी क्या करने आई है? हुस्ना ने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो एनी से मिल रही है? आखिर ऐसी क्या बात है? कहीं तमन्ना सच तो नहीं कह रही? मुझे घर जाना होगा। तो मुझे बुद्धू समझती हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ हुस्ना। मुझे उस तमन्ना के तेवर बिल्कुल सही नहीं लगते। वाह, तो अब तुम मेरी बहन को मेरे खिलाफ भड़का रही हो? हाँ, तो झूठ बोल रही हूँ मैं? चलो, ये तो मासूम है, लेकिन मैं तुम्हें इसकी मासूमियत का फायदा नहीं उठाने दूंगी। और तुम जानती हो कि अगर अली को पता चल गया ना कि तुम इस वक्त यहां हो, तो वो तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देगा। बस मैं ना, बहुत कह दिया तुमने। ये मेरी मेहमान है,
और इसको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। और शायद तुम्हें पता नहीं है, अली फुप्पो का बहुत रिगार्ड रखते हैं। ये तो तुम कह रही हो ना, लेकिन अली को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो इतनी आसानी से माफ नहीं करेगा। और तुम शायद भूल रही हो कि क्या बात अली और फुप्पो के दरमियान मसला बन गई, क्योंकि फुप्पो ने मुझे अली की जिंदगी से दूर कर दिया था। और यही दुख अली और फुप्पो के दरमियान दीवार बन गया। मैं ना तुम जानती हो, मैं ना गलत फहमी में और खुश फहमी में सिर्फ थोड़ा ही फर्क है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि ये अपनी खुश फहमी दूर कर दो कि अली अभी भी तुमसे मोहब्बत करते हैं। है ना, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया अब तुम्हारी ये सारी हरकतें। बेहतर होगा कि तुम अभी इस घर से चली जाओ, वरना मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें इस घर से धक्के मार के निकालना पड़ेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तुम रो रही हो, क्या हुआ है? होना क्या है अली? आपकी बीवी को मैं एक आंख नहीं भाती। आपकी कजिन के सामने उसने मेरी इतनी इंसल्ट की, क्यों? इसलिए कि मैं बेसहारा हूँ। तो बेसहारा नहीं हो। बस करते अली, थक गई हूँ मैं रोज रोज की कड़वी बातों से। अगर आप नहीं होते ना तो मैं एक पल यहाँ नहीं रुकती। ऐसा क्या हुआ है? होना क्या है, मैंने हुस्ना से सिर्फ इतना कहा कि उसे अली को बताना चाहिए था एनी के बारे में, लेकिन वो बुरा मान गई, क्योंकि उसके पास तो फुर्सत ही नहीं है आपकी कजन से आपकी बुराइयां करने के अलावा। बुराइयां? वो मेरी बुराई क्यों करेगी? अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ? तमन्ना, मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन क्या? ये कि आपको अभी भी हुस्ना पर बहुत भरोसा है? तो चल के खुद सुन लो। चल। हुस्ना, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। तुमने देखा नहीं किस तरह से बात करके गई है वो? पता नहीं समझती क्या है अपने आप को। आने दो अली को, मैं बात करूंगी उससे। मैं उसे कहूंगी फौरन उसे घर से निकाले। क्या बात करनी थी? अली, आप इतनी जल्दी आ गए? इतना हैरान क्यों हो रही हो? और ये नहीं यहाँ पे क्या कर रही है? वो मैं मुझसे मिलने आई थी। झूठ। अली, ये कोई पैसे वापस करने आई थी? हुस्ना, सच बताओ ना अली को। क्या तुमने एनी को पैसे दिए मुझसे पूछे बगैर? बहुत शौक है अच्छा बनने का। ये तो इसकी पुरानी आदत है अच्छा बनने की। बहुत बोल चुके तुम। तो क्या हो गया? हाँ,
क्या हो गया अगर हुस्ना ने मेरी हेल्प कर दी? मैं बात कर रहा हूँ एनी। क्या बात करोगे तुम? हाँ, मैं देख रही हूं तुम मुसलसल हुस्ना की इंसल्ट करी जा रहे हो। आखिर तुम्हें एहसास कब होगा? हुस्ना तुम्हारी बीवी है अली। तुम प्लीज कम से कम इस लड़की के लिए अपना घर बर्बाद मत करो। और रही बात पैसों की, तो हाँ, वही लौटाने आई थी मैं। अफसोस तो इस बात का है अली, तुम इतने बदल गए हो। तुमने एक बार भी मेरा और ममा का नहीं पूछा। ठीक है, हो गई ममा से गलती, लेकिन तुम भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम कहना क्या चाहती हो एनी? क्या छुपा रहे हो तुम? हाँ, तुम हुस्ना को धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। भूल गई तुम वो मुश्किल वक्त जब हुस्ना ने तुम्हारा साथ दिया था, और आज तुम इस लड़की के लिए हुस्ना को दुख दोगे? अली, ये आपके घर में खड़ी होकर आपकी इंसल्ट कर रही है। घर बनता है मोहब्बत और खलूस से, लेकिन तुम इन अल्फाज के मायने नहीं जानती। और अली, मैं तुमसे एक बात जरूर कहूंगी, वक्त जो भी करता है ना, इंसान को कोई ना कोई सबक सिखाने के लिए करता है। तुम्हारी किस्मत में हुस्ना लिखी थी, तमन्ना नहीं। और हुस्ना जैसा साथी किस्मत वालों को मिलता है। इसे खोना मत। अच्छा, मैं चलती हूँ। पैसे हेलो। हाँ, कुछ पता चला? हाँ, मिल गई है। कहाँ है? रिक्शे में बैठ रही है, मेरे सामने है। अच्छा, तुम ऐसा करो कि उसका पीछा करो, मिस नहीं होने पाए। और मुझे उसके घर का पता चाहिए। जल्दी से मुझे कॉल बैक करो। ठीक है। अली, आप मेरी बात तो सुने। बस करो हुस्ना, अब सुनने के लिए रह क्या गया है? अफसोस की बात है कि तुमने अली के खिलाफ उसे इतना भर दिया कि वो हम दोनों पर इतने घटिया इल्जाम लगाकर गई है। हुस्ना, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? अली, मैं आपके बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। आपको गलतफहमी हो रही है। झूठ। अगर ऐसा नहीं होता तो वो एनी क्या अपने आप इतनी सारी बातें करके गई? मुझे तो दुख हो रहा है इस बात का कि मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लग गया। मैं अपनी बहन का घर बर्बाद करी हूँ। गॉड। मीना, तुम बात को बढ़ा रही हो अब। इसमें सारा कसूर तमन्ना का है ना? अली, आप मुझसे क्यों खफा हो रहे हैं? कमाल है हुस्ना, तुम हम लोगों पर इतना बड़ा इल्जाम लगाओ और अली तुमसे कुछ पूछे भी ना। मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है इस बात की कि मेरी बहन इतनी बड़ी घरेलू सियासत कर सकती है, अली को उसकी अपनी ही कजन से लड़वा सकती है।
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एनी ने मेरी भलाई के लिए कहा जो कहा, और मेरी भलाई शायद सिर्फ इसी में कि तुम इस घर से चली जाओ। सुन लिया ना आपने अली, सुन लिया ना। अरे मैंने ऐसा किया क्या है जो तुम हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हो? पहले खुद हमदर्दी का नाटक करके मुझे यहां लाई और अब धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालना चाहती हो। कोई और जुल्म रह गया है क्या? बस करो मीना, ये नाटक मैं नहीं तुम कर रही हो। ठीक है हुस्ना, अगर तुम मुझसे इतनी तंग हो ना तो चली जाती हूं मैं यहां से, चली जाती हूँ। अली, आप प्लीज मेरी बात सुने, ये सब ड्रामा कर रही है। बस कर दो हुस्ना, बस कर दो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तमन्ना, अच्छा अब रो तो नहीं? आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं ना रो? और आपकी बीवी जो मेरी इतनी इंसल्ट करती है उसे तो आप कुछ नहीं कहते, सारा रोब मुझ पर चलता है ना आपका। मैं बात करूंगा हुस्ना से। क्या बात करेंगे आप? हाँ, मैं जानती हूँ कि आपके लिए मेरी कोई हैसियत नहीं। आपको सिर्फ फिक्र है तो अपने बच्चे की, मेरी नहीं। तमन्ना, मुझे पहले भी तुम्हारी फिक्र थी, अब भी तुम्हारी फिक्र है। अच्छा, इसीलिए आपने अपनी बीवी को इतनी इजाजत दी है कि वो सबके सामने मुझे ह्यूमिलिएट करे? मैंने कहा है ना, मैं बात करूंगा उससे। क्या बात करेंगे आप? हाँ, है आप में इतनी हिम्मत कि आप हुस्ना को सब सच बता सके? बोले तो फिर मैं क्यों आपके लिए इस घर में अपनी बेइज्जती से हूं? कभी सोचा है आपने अली कि एक ना एक दिन सच्चाई हुस्ना के सामने आएगी तो क्या होगा? तमन्ना, जहां इतना बर्दाश्त किया मेरे लिए, कुछ और दिन। कुछ दिन में क्या हो जाएगा अली? आ जाएगी आप में इतनी हिम्मत? हाँ, बता देंगे आप हुस्ना को सब सच? बोले आपकी खामोशी मुझे मेरा जवाब दे रही है। एक बात बताओ, आप हुस्ना से इतने खौफज़दा क्यों? हाँ, बीवी है ना वो आपकी, तो बीवियां तो अपने शौहर के बड़े से बड़े राज अपने दिल में छुपा लेती है, तो वो क्यों नहीं? अली, उसे अपना दिल बड़ा करना होगा। मुझे देखो यार, मैंने भी तो अपनी मोहब्बत बांट ली ना उसके साथ, तो वो आपका प्यार मेरे साथ क्यों नहीं बांट सकती? देखो तमन्ना, मैं सही वक्त आने पर बात करूंगा। ठीक है अली, आप अपने सही वक्त का इंतजार करें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरा बच्चा जब इस दुनिया में आए उसे उसके बाप का नाम ना मिले। तमन्ना, तुम्हें कहा ना, परेशान मत हो। मैं कैसे परेशान ना हो अली? हाँ, आपको पता मैं कितना रातों को उठ के आपको याद करती हूँ, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके पास तो हुस्ना है, मेरी क्या जरूरत? अली,
आप एक बार मुझसे कह दो कि तमन्ना यहाँ से चली जाओ। ट्रस्ट मी, मैं चली जाऊंगी। I'm mature now. I can go. तमन्ना, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं बात करूंगा ना उसका से। Promise. मीना ये सब क्या कर रही है? वो मेरा ही घर उजाड़ना चाहती है, लेकिन मैंने तो उसका कभी बुरा नहीं चाहा। और अली, वो भी कितना बदलते जा रहा है। उन्हें मुझसे ज्यादा मीना की बात पे एतबार होने लगा है। आखिर मैंने ऐसा किया ही किया है? नहीं, मीना जो चाहती है वो मैं नहीं होने दूंगी। वो यूं मुझसे अली को नहीं छीन सकती। अली को मेरी बात सुननी ही होगी। मैं तुम पर केस करूंगी। तुमने जिस तरह से मुझे धोखा देकर मेरी जायदाद को हड़प किया है ना, तुम ज्यादा देर बच नहीं पाओगे। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। सीधी तरह तलाक दो मुझे, वरना क्या? वरना मैं खुला का केस कर सकती। मुझे तुम्हारे किसी एहसान की जरूरत नहीं है। मैं जहाँ हूँ ना, बहुत खुश हूँ। आज के बाद इस नंबर पे कॉल मत करना। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अब तुम्हारा मीना से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसको तंग करना छोड़ दो। लेकिन मीना ने मुझे बताया कि तुमने उसको तलाक दे दी है। इस तमन्ना को इसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। खुद को समझती क्या है? मैं अभी भी इसका खावंद हूं। इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तमन्ना जी। क्या हुआ, तुम ठीक हो? हाँ, वो चक्कर आ गए थोड़े। बैठो, आओ बैठो। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही सहारा। मौला मौला मेरे,